अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन एजी अर्न ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। उम्मीद करती हूँ सभी के सभी जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट और लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आपको जो 4 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है आप लोग को वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको अपने माइंड में होगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 5 विच इज़ अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव का जो मायने है वो क्या होता है। एडजेक्टिव उर्दू में जो हम इसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, इसमें सिफ्त बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मैंने डिस्क्राइब किया है। ये अंग्रेज़ी के ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। ये अल्फाज किसी नाउन की खूबी या खामी को बयान करते हैं, किसी नाउन के मायने में कमी या इजाफे का बायस बनते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, इसमें हमें वो ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि बेसिकली जो एडजेक्टिव हैं दोज एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच इंक्रीज द मीनिंग ऑफ नाउन और डिक्रीज द मीनिंग्स ऑफ नाउन। तो बेसिकली कि जो हमारे पास यानी कि नाउन है उसके मीनिंग में जो कि उसकी मीनिंग को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ये एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी डिस्क्राइब की है। अली इज़ आ स्टूडेंट। बेसिकली अली एक तालिबे इल्म है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अली है वो क्या है, वो नाउन है। और नेक्स्ट मैंने लाइन पे इसका डिस्क्राइब किया है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे ही हमने क्यों लगाया, ही हमारे पास है प्रोनाउन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नाउन की स्पेस पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। अब अली की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ही यूज़ हुआ है। सो वी विल कॉल ही इज़ एज प्रोनाउन। हमारे पास ही जो होगा वो होगा प्रोनाउन। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ऊपर जैसे मैंने आपको लाइन लिखी थी कि अली एक तालिबे इल्म है। अब एक तालिबे इल्म तो सिंपल सा सेंटेंस है, बट अली ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट के अली एक ज़हीन तालिबे इल्म है। तो इससे क्या तालिबे इल्म के वो जो उसमें था उसकी जो यानी कि था उसमें इंक्रीज हो गया वो कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सो हमारे पास जो इंटेलिजेंट वर्ड है जिसने कि इसके मीनिंग में हमें इंक्रीज किया, इजाफा किया, वो हमारे पास है इंटेलिजेंट वर्ड। हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एक नोट राइट किया आपके लिए कि तमाम कलर्स और गिनती मतलब काउंटिंग सारी एडजेक्टिव का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऐसे सेंटेंसेस या सेंटेंस जिसमें हम लोग कलर का मतलब कलर आया हो या फिर जिसमें काउंटिंग यूज़ की गई हो, हमारे पास वो काउंटिंग वर्ड और हमारे पास वो जो कलर है वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है। अली वेयर्स ब्लू शर्ट। अब इसमें ब्लू शर्ट मतलब इसमें कलर का जिक्र आया है, हमने कलर यूज़ किया है। ब्लू जो है हमारे पास एडजेक्टिव होगा। राबिया हैज़ 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पे 2 जो है काउंटिंग यूज़ की गई है 1 2, मतलब 2 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होगा। यहाँ तक हमारा जो एडजेक्टिव है, आई होप सो कि आप लोगों को सबको यहाँ तक एडजेक्टिव जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब बेसिकली क्या होता है, वर्ब होता है काम, यानी कि वो अल्फाज जिनमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज से पाया जाए वर्ब कहलाता है। वो अल्फाज जिनके आखिर में ना, नी, ने आता है वर्ब कहलाता है। अब ये एक आपको एक पॉइंट दिया गया है, एक क्लू दे दिया है कि आपको कैसे चलेगा पता कि भाई कोई वर्ब है कि नहीं है। बेसिकली वर्ब हमारे पास कोई वर्क है, कोई काम है। एग्जाम्पल है जैसे ड्रिंक है, वेयर है, प्ले है, इसको और भी कुछ कह सकते हैं आप, जैसे स्लीप है मतलब पहनना, ओढ़ना, खेलना, पीना। इसके लास्ट पे देखें नून अलिफ ना आ रहा है, ठीक है।
तो हमारे पास 99% या 80% वो वाले वर्ड्स इनके लास्ट पे उर्दू में जब उनको हम लोग उनकी मीनिंग बनाए तो उर्दू में उनके लास्ट पे क्या आता है, ना है, नी है, नी है आता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये सारे वर्ब है। अब रेगुलर वर्ब, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो हमारे पास है रेगुलर वर्ब की। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है, दोज यानी कि इंग्लिश के वो वर्ब जिसमें दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए महज ईडी का इजाफा करते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाता है। अब हमारे पास जो वर्ब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, चीट, मतलब धोखा देना या किसी को चीट करना। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है एस की चीट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सिर्फ चीट के साथ ईडी लगा देंगे तो वो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट जो आपको एक एग्जांपल और दिया है, प्ले की, मतलब खेलना, और इसके साथ भी प्ले के साथ जैसे ही मैं इजाफा करूंगी, इंक्रीज करूंगी किसका, कि मतलब PLAY है प्ले, और ED का इजाफा करूंगी तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। बाकी ये जो हमारे पास रेगुलर वर्ब है वो यहाँ तक हमारे पास क्लियर होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है यहाँ पे, वो हमारे पास है इरेगुलर वर्ब। अभी हमने पढ़ा था रेगुलर वर्ब के बारे में, अब हम लोग जो आपको मैं बताने लगी हूँ वो है हमारे पास इरेगुलर वर्ब। अब एक इरेगुलर वर्ब कौन सा होता है, बेसिकली इंग्लिश में वो वर्ब जिनकी हालत तब्दील हो जाती है, यानी कि दूसरी और तीसरी फॉर्म बिल्कुल ही बदल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब है। इसकी एग्जांपल से आप लोग को समझ आएगी ज़्यादा। जैसे पीछे तो आपका प्ले था, हमने ईडी लगा दिया था, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई थी। अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है आपके लिए बर्न, और इसका जो आगे सेकंड और थर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी बर्न्ड और बर्न्ड, ठीक है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, मतलब तीनों जो डिफरेंट, जो तीनों हमारे पास वर्ब्स आती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे इसकी टाइप है, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। ये इंग्लिश के ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो फिक्रा मुकम्मल नहीं समझा जाता। यहाँ पे मैंने दरम्यान में नहीं लिखना था, ये जो फिक्रा है हमारे पास वो मुकम्मल नहीं समझा जाता है। एग्जाम्पल है इसकी, आई किक्ड, यानी कि मैंने मारा, मैं किक किया मैंने, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारे पास रॉन्ग कंसिडर। अब ये हमारे पास रॉन्ग क्यों कंसिडर होगा, बेसिकली आई किक्ड मतलब मैंने किक किया या मैंने मारा। अब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैंने किसको मारा, मैंने किसको किक किया। इसका जो सेंटेंस क्लियर बनेगा वो क्या बनेगा, आई किक्ड द फुटबॉल, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल फुटबॉल को किक कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सो ये हमारे पास इसका करेक्ट सेंटेंस क्लियर होगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो लाजमी दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अपना ख्याल रखिएगा।